श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। देखिए, आज दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक आपके सामने रखता हूं। पहला ही श्लोक है, ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। माँ पार्वती क्या कह रही हैं, भगवान शिव क्या कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती सुनो, ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी, यानी नामी गरामी बहुत ही उच्च कोटि के ज्ञानी चित्त वाले, ज्ञानी नामपि चेतांसी, उच्च कोटि के ज्ञान है उनको, ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऋषि मुनि महर्षि, ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य, बलादाकृष्य यानी बलपूर्वक घसीट कर, खींच कर, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेषति, ये भगवती माया, महामाया देवी मोह में डाल देती है। तो आप देखिए, इस मोह में कौन नहीं पड़ा। आपको महाराज जड़ भरत का उदाहरण दिया जा चुका है। सब कुछ राजपाट, कितना वैभव छोड़ करके जो जंगल में तपस्या के लिए चले गए, एक हिरण के माध्यम से, यानी ताकत भी देखिए महामाया की कितनी जबरदस्ती है। कोई हिरण भी कोई ऐसी चीज है जिसपे आकर्षित हो जाए, लेकिन हो गए। तो इस प्रकार से ये महामाया, योग माया, जोग माया, ये अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी माया में, मोह में डाल देती है। ब्रह्मा जी को डाला, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको, ये किसी को नहीं छोड़ती, माया में डाल देती है। चाहे वो लीला ही करें उस समय, लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से तो माया में ही पड़ गए ना। भगवान राम जब सीता मैया का अपहरण हो जाता है कि कितनी बुरी तरह से विलाप कर रहे हैं, तो वो कौन सी लीला कर रहे हैं, वो यही दिखा रहे हैं कि भाई माया के प्रभाव से कोई भी मानव वंचित नहीं रह सकता, क्योंकि प्रभु माया मानव रूप में लीला कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ये दिखाया। एक स्टेज पर तो उन्होंने यहां तक कह दिया लक्ष्मण जी से कि अरे लक्ष्मण, इस संसार में आज मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं है। आप देखिए क्या भगवान राम कह रहे हैं कि मेरे से ज्यादा दुखी कौन नहीं, कोई नहीं है। यानी सुख दुख आदि द्वंद्वों से प्रभावित तो हो गए। कैसे बताया उन्होंने? बोले अरे जो राजपाट मेरे हाथ में आने वाला था वो मेरे हाथ से फिसल गया। आज मेरे पास खाने को अन्न नहीं है, कंदमूल फल खा रहा हूं। पहनने को कपड़े नहीं है, वृक्षों की छाल से काम चला रहा हूं। और एक पत्नी साथ देने वाली थी, आज उसका भी अपहरण हो गया। घर बार नहीं है, इसलिए जंगल में मारा मारा फिरता हूं। तो आप देखो, प्रभु राम जब ये कह रहे हैं, तो हम यदि माया से प्रभावित तो हो जाएं तो ये समझो ये प्रभु की फैलाई हुई माया है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आदि पुरुष हरि नारायण, उसकी फैलाई हुई माया है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उनकी कृपा से ही कंट्रोल हो सकती है। तो आप देखिए, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि,
हमारा चित्त कहाँ रहता है? संसार के बीच में रहता है। और संसार तो केवल माया रूप है, क्योंकि चेतन तत्व तो अनुभव में आता है, दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता। और जो कुछ दिखने वाला प्रपंच है वो सारा माया है, सारा माया रूप है। तो जब सारा माया रूप है और हमारा शरीर मन बुद्धि सारा माया में रहता है, तो ये माया से प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है? इस तथ्य को आप जान गए, लेकिन जानने के बाद में भी भूलने की संभावना रहती है। भूलने की संभावना कैसे रहती है? क्योंकि मानव का स्वभाव प्रभु ने भूलने का बना दिया है। यदि भूलने का स्वभाव मानव का न हो तो मानव पागल हो जाता। एक स्त्री है, पति चला गया, बेहोश होके गिर पड़ रही है, हालत खराब हो रही है। साल भर बाद में देखिए जाकर के उसे, क्या वो गिर पड़ रही है क्या? अब वो स्थिति नहीं है। यानी साल भर में बहुत कुछ भूल गई, और 10 साल बाद में देखोगे तो बहुत ही भूल गई। यह है मानव का स्वभाव। प्रभु ने दुख समाप्त करने के लिए भूलने का स्वभाव बना दिया। तो भूलने के स्वभाव के कारण से हम कहीं भूल न जाएं कि यह शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार, ये हमारा नहीं है, ये संसार का है, और हम इसको छोड़ करके आगे चले जाएंगे। अब तक छोड़ते आए हैं, पता नहीं पिछले अरबों खरबों जन्मों में कितने शरीरों को छोड़ दिया हमने, इसको भी छोड़ देंगे। ये तथ्य हम भूल न जाएं, क्योंकि पिछले जन्मों में याद नहीं रहा, इसलिए तो ये शरीर मिला हुआ है। इसलिए बराबर अभ्यास की जरूरत रहती है, याद रखने की जरूरत रहती है, रिवीजन करते रहना पड़ता है। हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो भी हम रिवीजन करते रहते हैं, वरना 100 दफा कोई चीज पढ़ ली हो फिर भी संशय रहता है कि ये कहीं भूल तो नहीं गए। और संशय रहा तो संशय आत्मा विनश्यति, भगवान ने पहले ही कह दिया। वो जानते हैं कि संशय जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि संशय आत्मा विनश्यति। तो ये संशय जो है दूर रहे। हम ये जानते रहें कि ये शरीर हमारा नहीं, मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारे नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो प्रभु की जाति के हैं। हम क्या हैं? चेतन तत्व हैं। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, हम शरीरी हैं। ये हम जान गए, लेकिन अभ्यास इसलिए जरूरी है कि कहीं पिछले जन्मों की तरह से भूल न जाए भाई। इसलिए याद रखना जरूरी है। देखिए, लड़की कंवारी रहती है तो पियर में रहती है, ससुराल में आती है तो वह एक दफा उसको बताया जाता है कि यह सास है, यह ससुर है, यह पति है। तो बताया तो एक दफा यार, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी, लेकिन उसका व्यवहार उनके प्रति हमेशा जागरूक रहता है। वो ससुर जी से वो व्यवहार नहीं कर सकती जो अपने पिताजी से करती थी, वो सास से वो व्यवहार नहीं कर सकते जो अपनी मां से करती थी। इसलिए वो अंतर मन से जागरूक है। तो हम ऊपर से भले ही कुछ भी कहें, लेकिन अंतर मन हमारा जागरूक रहना चाहिए। जागरूक रखने के लिए भक्ति आवश्यक हो जाती है। हम जागरूक रहें, इसके लिए भक्ति आवश्यक हो जाती है। और भक्ति करने से देखिए क्या होता है। आपको और कोई फायदा हो या नहीं हो, लेकिन जो आपका भगवान का जो अंश आप में चेतना रूप से है, वो चेतन तत्व बलिष्ठ होता है। आपकी भक्ति से वो चेतन तत्व बलिष्ठ होता है, यानी वो अधिक प्रकाशवान, अधिक प्रकाशवान, अधिक प्रकाशवान होने लग जाता है। और उसका प्रकाश इर्द गिर्द बिखरता जाता है, और वो इर्द गिर्द बिखरता है तो उसका प्रकाश इतना तगड़ा होता है कि उस प्रकाश के आसपास माया नहीं फड़क पाती। काकभूषण जी का उदाहरण हमारे सामने है।
एक 12 किलोमीटर की परिधि में माया का, महामाया का प्रवेश नहीं हो सकता जहां काकभूषण जी हैं। तो यह है भक्ति की विशेषता। इसलिए भक्ति अपनी चेतन तत्व को, चेतना शक्ति को बलिष्ठ बनाने के लिए आवश्यक है, ताकि हम संशय में कभी इस जीवन में अब न पड़ें और हम इस स्मृति को बराबर बनाया रखें कि हम क्या हैं, कौन हैं। हम तो प्रभु के अंश हैं, हम तो मां के अंश हैं। इस बात को बनाए रखें। आज बस इतना ही। नमस्कार।